तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्रेमी सर और बच्चे इस PIC क्लास में। ठीक है, आशा है कि सभी बच्चे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बेटा अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो बच्चे मैं आपको याद दिलवा दूं कि हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 की मैथ का अध्याय 3 जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, आज उसका लेक्चर नंबर 4 है। आप लोग देख सकते हैं आज उसका लेक्चर नंबर 4 है। बेटा इसमें हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली है। ठीक है, हमने चैप्टर का सारा ओवरव्यू देख लिया है, इस चैप्टर में क्या क्या है। ठीक है, और हमारी जो प्रश्नावली 3.1 थी, प्रश्नावली 3.1 बेटा हमने उसको भी इजीली तरीके से कंप्लीट कर लिया है। प्रश्नावली 3.1 को भी हमने कंप्लीट कर लिया है। हम लोग बेटा क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 3.2 को पढ़ रहे हैं। इसमें भी बेटा हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 कर लिए थे। 1 एंड 2 दो क्वेश्चन हमने इसमें कर लिए थे और बेटा इसमें हमने उदाहरण वगैरह थे वो भी हमने कर चुके हैं। आज हम कल की जो हमारी कहानी छूटी थी, ठीक है, पिछली क्लास की जो कहानी छूटी थी अब हम उसको ही स्टार्ट करने वाले हैं। बेटा कल जो मैंने बताई थी प्रतिच्छेदित रेखाएं और हमारी समांतर रेखाएं, संपाती रेखाएं, ठीक है, जो हमने ये कल सीखा था, उसी पे बेस्ड ही आगे के सारे क्वेश्चन हैं। तीसरा, चौथा, पांचवा जो भी क्वेश्चन है अब सब कल की क्लास पर बेस्ड क्वेश्चन है। जिस भी बच्चे ने हमारी कल की क्लास नहीं देखी है तो बच्चे मैं आपको बता रहा हूं ये वाली क्लास मेरी लीव कर दो। आप लोग ये वाली क्लास मेरी लीव कर दो, सबसे पहली मेरी वो वाली क्लास देखो, क्योंकि जब तक आप वो क्लास नहीं देखेंगे ना तो आपको ये क्लास समझ में नहीं आने वाली। मैंने क्या बोला, जब तक आप मेरी पिछली क्लास नहीं देखेंगे, जब तक आपको जो भी मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ आपके माइंड में नहीं घुसने वाला है। फिर आप लोग कहोगे कि सर हमारे तो समझ में नहीं आ रहा है। बेटा समझ में कैसे आ जाएगा, तो बीच क्लास में इंटर हुआ है। ठीक है, कोई भी चीज को जब शुरू से करेंगे हम तभी तो हमारे कुछ समझ में आएगा। ठीक है, पहला छोटा छोटा करेंगे, फिर बारीक बारीक कर लेंगे, फिर मोटा मोटा करेंगे, फिर पूरा चैप्टर को खत्म कर देंगे। इतना आ गया समझ में? तो हम बिल्कुल डेप्थ में लेकर चल रहे हैं पूरे चैप्टर को, तो हम पूरा अच्छी तरीके से स्टडी करने वाले हैं। तो ठीक है, जिस भी बच्चे ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है वो जरूर देख ले। प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था, क्या बताया था, अच्छा ये भी बता दूं मैं आपको। प्रीवियस लेक्चर में मैंने क्या बताया था, एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। ठीक है, कोई बेटा ये दो रेखाएं एक दूसरे को क्या करनी है, ये प्रतिच्छेदित करनी है। ठीक है, ये हमारी रेखाएं थी, कल बेटा मैंने ग्राफ पे समझाया था। ठीक है, अभी तो मैं आपको, ठीक है, अभी मैं आपको रिवाइज करवा उतने डेप्थ में नहीं जा रहा हूं। यदि आपको उतने डेप्थ में जाकर सीखना है तो आपको हमारा प्रीवियस लेक्चर देखना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको अभी पिछली क्लास का थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं। ये प्रतिच्छेदित एक दूसरे को काट रही है रेखा। ठीक है, प्रतिच्छेदित रेखाएं थी। ये हमारी कौन सी रेखा थी, एक दूसरे को ओवरलैप कर रही थी, एक दूसरे पर बैठ रही थी, धूम 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 धूम। तो ये बेटा कौन सी रेखाएं थी हमारी, ये संपाती रेखाएं थी। और बेटा एक कौन सी थी हमारी, रेल की पटरी की तरह। कैसी होती है रेल की पटरी, रेल की पटरी कैसी होती है सर, समांतर होती है। कैसी होती है, समानांतर होती है। तो ये समानांतर रेखाएं थी। फटाफट लिख लेता हूं, ये हमारी कौन सी रेखाएं थी बेटा, प्रतिच्छेदी रेखाएं थी। ठीक है, ये हमारी प्रतिच्छेदी रेखाएं थी। और ये बेटा कैसी थी हमारी, संपाती रेखाएं थी। हम लोग ग्राफ पर यही तो रेखाएं सब प्राप्त करते हैं, और कोई ग्राफ पर हम रेखाएं प्राप्त ही नहीं कर सकते सिर्फ इन तीन के अलावा। ये हमारी संपाती, ये थी हमारी समांतर रेखाएं। ये तीन प्रकार की रेखाएं हमने पढ़ी थी कल की क्लास में। ठीक है, जो बेटा ये आप लोग देख सकते हैं, जो ये प्रतिच्छेदित रेखाएं करती हैं, जो भी रेखाएं बेटा ये प्रतिच्छेदित होती हैं वो क्या होती है बेटा, उनका एक ही हल निकलता है, या इसको अद्वितीय हल भी कहते हैं। हम इसको, ठीक है, अद्वितीय हल भी कहते हैं। और जो ये संपाती रेखाएं होती हैं उनके बेटा अनंत हल निकलते हैं। किसके, अनंत हल निकलते हैं। ठीक है, और जो ये होती हैं बेटा समानांतर रेखाएं, इसमें कोई भी हल नहीं निकलता, कोई हल प्राप्त नहीं होता। ठीक है, और तीसरा पॉइंट क्या बताया था, ये बेटा संगत निकाय होती हैं। समीकरणों के संगत निकाय होती है ये। और ये भी क्या होती है बेटा, संगत निकाय होती है ये भी। और ये बेटा समानांतर रेखाएं कैसी होती हैं, असंगत निकाय। समीकरणों के असंगत निकाय प्राप्त होते हैं, असंगत निकाय।
निकाय, न्याय लिख दिया, निकाय, असंगत निकाय प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये चीजें हमने बताई थी। और चौथा क्या बताया था कि A1/A2 बराबर नहीं होता है B1/B2 के। मतलब कि कोई भी हम बेटा इक्वेशन को देखकर कैसे पता चलाएं, कैसे पता चलाएं कि जो ग्राफ बनेगा उन इक्वेशंस का वो कटेगा या संपाती होगा या समानांतर होगा। तो बेटा कैसा पता चलाते हैं, इस तरह से उनके गुणांकों के अनुपात से हम पता लगा लेते हैं। यदि उनके गुणांक बराबर नहीं होते हैं तो बेटा कौन सी रेखा होती है, प्रतिच्छेदित करते हैं वो लोग। और यदि उनके गुणांक A1/A2 बराबर होते हैं B1/B2 के और बराबर होते हैं C1/C2 के, तो बेटा तो कैसी होती है वो, संपाती होती है। कैसी होती है वो, संपाती होती है। कि यदि उनके तीनों गुणांकों का अनुपात समान आ गया, बराबर आ गया, तो बेटा वो कैसे होती है, तो वो संपाती होती है। यदि 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 बेटा दो इक्वेशनों का गुणांकों का अनुपात बराबर आ गया तथा जो तीसरा वाला गुणांक है उसका अनुपात बराबर नहीं आया, तो कौन सी रेखाएं होती है हमारी, समानांतर रेखाएं होती है। ये बेटा मैंने कल की क्लास में बताया था, ये सब मैंने बताया था आपको कल की क्लास में। जिस भी बच्चे ने नहीं देखा एक बार देख ले प्लीज, रिक्वेस्ट कर रहा हूं उससे, एक बार देख ले। इस तरह से हम ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, इस तरह से हम लोग ग्राफ बनाते हैं, इस तरह से हम लोग ग्राफ बनाते हैं। तो ये सब हमने चीजें देखी थी, ये सब हमने देखी थी। इस तरह से सपोज दैट कुछ भी कर लो, इस तरह से बड़ा लो, पीछे ही बनाते हैं। ठीक है, ये सब हमने ग्राफ बनाते हैं। तो हमें इस तरह से बेटा कुछ चीजें हमें प्राप्त होती हैं। ये तो बेटा मैंने बताया था आपको कल की क्लास में, ये सब बताया था मैंने कल की क्लास में, और भी चीजें बताया था। ये तो आप लोग समझ सकते हैं, कल की क्लास हमारी 40-45 मिनट की हुई थी। ठीक है, उसमें क्वेश्चंस भी करवाए बेटा, इस पर बेस्ट क्वेश्चन भी करवाए। तो बेटा इसको मैंने बहुत डेप्थ में समझाया था। ठीक है, जो बच्चे कल की क्लास देखे उनको पता है, जो भी बच्चे कल की क्लास देखे उनको पता है। ठीक है, यदि आपने नहीं देखा तो आप लोग देख सकते हैं जाके। और बेटा इस सेशन को लाइक भी कर दें, और जितने भी बच्चे हमारे साथ न्यू जुड़ रहे हैं हमारे चैनल को, प्लीज उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, ये मेरा गारंटी है आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में बेटा 90+ स्कोर करवाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, अब बच्चों मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे दूं कि अगर बेटा आपको हमारे पीडीएफ नोट्स चाहिए, यदि आपको हमारे पीडीएफ नोट्स चाहिए तो वो आपको कहाँ मिलेंगे। ये आपके मन में एक सवाल भी होगा, क्योंकि बच्चों को पीडीएफ नोट्स भी चाहिए होते हैं, ठीक है। तो अब पीडीएफ नोट्स कहाँ मिलेंगे, तो सभी बच्चे ध्यान से सुन ले कि उनको पीडीएफ नोट्स कहाँ मिलेंगे। ठीक है, सभी बच्चों को पीडीएफ नोट्स कहाँ मिलेंगे। पीडीएफ नोट्स यदि आपको चाहिए, यदि बेटा आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आपको मैसेज करना पड़ेगा, जो कि हमारा व्हाट्सएप नंबर आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं। ठीक है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, आपको इस पर मैसेज करना है। बेटा क्या लिख के मैसेज करोगे, आपको लिखना बेटा प्लीज गिव मी नोट्स। जो भी आपको सब्जेक्ट की चाहिए वो आप लोग यहाँ पर ब्रैकेट में इस तरह से सब्जेक्ट कर देंगे, सब्जेक्ट लिख देंगे। ठीक है, और ये नोट्स बिल्कुल बेटा फ्री है, ये नोट्स बिल्कुल फ्री है। आपको सिंगल रुपीज भी, मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, आपको सिंगल रुपीज भी पे नहीं करना होगा, बिल्कुल फ्री है। जो बच्चे ने नोट्स लिए हैं, ठीक है, जिस भी बच्चे के पास नोट्स पहुंच गए हैं उनको पता है, एक भी पैसा नहीं लिया जा रहा है, बिल्कुल फ्री में आपके पास नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और बेटा सबसे ध्यान रखने वाली बात ये कि बेटा इस नंबर पर कॉल कोई नहीं करेगा। मैंने क्या बोला, इस नंबर पर कॉल कोई नहीं करेगा। ठीक है, इतनी बातें सारी समझ में आ गई। ठीक है, एक बच्चा है आरब चौधरी नाम के, ठीक है, उसके पास भी नोट्स पहुंच गए, उसने मेरे पास मैसेज किया था सर प्लीज गिव मी नोट्स, तो उसके पास आसानी से पहुंच गए हैं। ठीक है, यदि वो बच्चा हमारी क्लास को देख रहा है तो एक बार बच्चा वो कमेंट में लिख देगा हाँ सर मेरे पास नोट्स पहुंच गए, जिससे कि और भी बच्चे जान पाए कि हाँ नोट्स वाकई में मिल रहे हैं। इतना आ गया समझ में। और बच्चों हमारा टेलीग्राम चैनल है, एक हमारा टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, क्या नाम से है, प्रेमी सर, जो हमारा यूट्यूब चैनल का नाम है।
वही ये है, और एक है हमारा इंस्टाग्राम आईडी, इंस्टाग्राम आईडी है, ठीक है। हमें यहाँ पर फॉलो कर लीजिए। जो भी हमारे हाईलाइट क्लिप्स होते हैं, जो भी हमारे हाईलाइट्स क्लिप्स होते हैं, वो सब मैं इंस्टाग्राम पर सेंड कर देता हूँ। यदि आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो इंस्टाग्राम पर भी सेंड करता हूँ, और बेटा मैं टेलीग्राम चैनल पर भी सेंड करता हूँ। इतना आ गया सबके समझ में? मुझे ये बताओ, इतना आ गया समझ में? इतना सबके समझ में आ गया? नोट्स से प्रॉब्लम हो, नहीं मिल रहे हैं आपको, तो बेटा हमारे नोट्स पढ़िए आप और मेरे लेक्चर को पढ़िए। यदि आपको हमारा टारगेट, बेटा टारगेट मैं आपको हर क्लास में याद दिलवाता हूँ। यदि बेटा हमारा टारगेट 90 प्लस का अचीव करना है, यदि आपको टारगेट है 90 प्लस का अचीव करना है, तो आपको बेटा हमारा क्या करना पड़ेगा? एक तो आप बेटा हमारे लेक्चर पढ़ लीजिए और प्लस हमारे नोट्स पढ़ लीजिए, ठीक है। हमारे लेक्चर और नोट्स पढ़ लेंगे ना आप, तो बेटा 90 प्लस लाने के लिए तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता। 90 प्लस लाने के लिए तो वो आपको कोई रोक ही नहीं सकता। और मैथ में तो बच्चे आराम से ला लेते हैं। यदि बेटा आपने ये दो काम कर लिए, एक तो लेक्चर हमारा डेली अटेंड किया लेक्चर, और बेटा ये नोट्स हमारे डेली पढ़े, तो बस आपका तो काम हो गया। मिठाई खा लो, मिठाई खा लो बस, अभी से ही खुश हो जाओ सब, आपके मार्क्स बहुत अच्छे आने वाले हैं, ठीक है। अब मैं बेटा इसको रफ कर दे रहा हूँ, फिर आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास को हम फिर बेटा स्टार्ट करते हैं। इतना आ गया समझ में? ठीक है, चलो मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, फिर हम चलते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। आज बेटा थर्ड क्वेश्चन करेंगे, फटाफट करेंगे, इतना कुछ नहीं है उसमें, सब फटाफट करेंगे। आप लोग खुद बनाएंगे उस क्वेश्चन को, आप लोग खुद बनाएंगे उस क्वेश्चन को। सभी किताब में रीड करो, किताब में रीड करो बच्चों, मैं भी अभी रीड कर रहा हूँ ना, आप लोग किताब में रीड करो बच्चों। और हाँ बेटा ये भी बता दूंगा आपको, जिस भी बच्चे को बेटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, मैंने क्या बोला, जिस भी बच्चे को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, तो बेटा मैंने एक क्लास 10th ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज चलाई है, वो भी शॉर्ट वीडियो में। शॉर्ट वीडियो में बेटा मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज चलाई है, तो वो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाकर सभी शॉर्ट वीडियो देख सकते हो, और उसमें सभी सभी इंपोर्टेंस हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। बट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस व्हाइट बोर्ड पर करवाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए मैं शॉर्ट्स वीडियो में उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ला दूं, ठीक है, ठीक है। और जो भी आपको ये क्वेश्चन का आंसर पता होता है वो आप लोग कमेंट में जरूर करिए, वो आप लोग बेटा कमेंट में जरूर करिए, ठीक है। सारा सारा क्वेश्चन जो मैं पढ़ा रहा हूं वहीं से ही बना है, सारा क्वेश्चन जो मैं पढ़ा रहा हूं वहीं से ही आपको दे रहा हूं, और सब बेटा बोर्ड में आए हुए हैं, सब बोर्ड में आए हुए हैं। तो आपको यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी करनी है ना अच्छे से अच्छे, तो आप बेटा हमारे शॉर्ट वीडियो देखिए जरूर। मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज चला रखी है अभी साइंस में, आगे बेटा मैं मैथ में भी चलाने वाला हूं, ठीक है। तो चलते हैं बेटा सेकंड क्वेश्चन पर। बेटा क्या है? अनुपात A1 अपॉन A2 कोमा B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नरेखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है? संगत है या असंगत है? संगत है या संगत है? संगत कौन सी होती है? जो प्रतिच्छेदित होती है रेखाएं वो संगत होती है, अभी मैंने बताया संगत निकाय। और जो बेटा संपाती होती है वो भी कैसी होती है? संगत होती है। असंगत क्या होती है? सिर्फ असंगत सिर्फ एक लास्ट वाली थी, कौन सी? समानांतर रेखाएं होती है। फटाफट करते हैं, हमें इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन दे रखी है फर्स्ट वाला क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट क्या है बेटा? 3x प्लस 2y बराबर 5, ठीक है। और क्या है? और क्या बेटा? 2x माइनस 3y बराबर 7, ये है। ये हमें दो इक्वेशंस दे रखी हैं। क्या करते हैं पहले बेटा, हम इसको बहुपद बना लेते हैं, इसको हम बहुपद मतलब कि जीरो के इक्वल में डाल देते हैं। बहुपद नहीं, हमें समीकरण ही रखना है, सॉरी समीकरण ही रखना है। पर हम करते हैं क्या, सुनो, हम इस 5 को इधर ले आते हैं, इसको जीरो के इक्वल में ले जाते हैं, ठीक है। तो हम 3x प्लस 2y माइन, इधर प्लस का है बेटा 5, इधर जाके माइनस का हो जाएगा, बराबर में 0 आ जाएगा, ठीक है। अब हमारी दूसरी इक्वेशन क्या है? 2x माइनस 3y, इधर 7 प्लस का, इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का, बराबर में 0। अब देखो अब क्या लिखते हैं, अब क्या लिखते हैं? वही बेटा वही। a1 क्या है? 3, b1 क्या है? 2, c1 क्या है? -5, ठीक है। a2 क्या है? 2, b2 क्या है? 3। मेरे साथ साथ बोलो सभी, मेरे साथ साथ बोलो, मेरे साथ साथ बोलो यार, ऑफलाइन की तरह पढ़ो बिल्कुल, मेरे साथ साथ बोलो, ठीक है। ऑफलाइन में जैसे बच्चे पढ़ते हैं ना, ऐसे पढ़ो बताओ, जैसे ऑफलाइन में बच्चे पढ़ते हैं। B2 क्या है सर? -3, ऐसे पढ़, चिल्ला चिल्ला के पढ़ो यार,
चिल्ला चिल्ला के। आपके कमरे से बाहर आवाज जानी चाहिए, ऐसा लगे कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है, वाकई में हमारा बच्चा पढ़ रहा है, ऐसा लगना चाहिए सबको। ठीक है, चिल्ला चिल्ला के पढ़ो, बिल्कुल चिल्ला चिल्ला के पढ़ो कि हाँ मैं पढ़ रहा हूँ भाई, मैं पढ़ रहा हूँ। 90 प्लस लाना है तो लाना है मुझे, चाहे कुछ भी हो जाए, चिल्ला चिल्ला के पढ़ूंगा मैं। ऐसे पढ़ो यार, बिल्कुल जुनून के साथ। B2 क्या है बच्चों? -3 है। क्या है बच्चों? -3 है। C2 क्या है? -7 है सर, -7 है। अब क्या करना बेटा? वही क्या करना, A1 अपॉन A2। A1 अपॉन A2 कितना है? 3/2। अच्छा, B1 अपॉन B2, B1 अपॉन B2 कितना है? 2/3। कितना है बच्चों? कितना है मेरे बच्चों? कितना है देख सकते हैं, 2/3। अच्छा, दोनों ये सेम है क्या? सर सेम तो है ही नहीं, सेम तो है ही नहीं, तो हम क्या लिख देंगे? अतः A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल B1 अपॉन B2। B1 अपॉन B2 नहीं है, तो हम क्या लिख देंगे? तो हम यहां पर ही कर देते हैं सोल्व, लिख देंगे अतः 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 दोनों प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, दोनों प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। कैसे है भाई? देख लो ना, जब दोनों के गुणांक बराबर नहीं होते, दोनों गुणांकों के अनुपात A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 के नहीं होते, तो अभी हमने पढ़ा था, तो वो कौन सी होती? प्रतिच्छेदी रेखा होती है। और जो प्रतिच्छेदी रेखा होती है वो कौन सी होती है? संगत निकाय होती है। सर संगत है ये कैसा है बेटा? ये लिख देंगे समीकरणों के युग्म संगत है। समीकरणों के युग्म संगत है, संगत है। लो हो गया, बस क्वेश्चन हो गया। कुछ है क्या इसमें? मुझे बताओ भाई, इसमें कुछ है क्या? जल्दी लाइव चैट में आंसर दो मुझे, इसमें कुछ है क्या इस क्वेश्चन में? मुझे बताओ। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। चलो सेकंड करें क्या? इस क्वेश्चन में कुछ है क्या? सेकंड करें क्या? बड़ा सेकंड आप करना, मैं थर्ड करवाता हूँ। सेकंड आप लोग करना, ठीक है? सेकंड बेटा बहुत इजी है, सेकंड बहुत इजी है। क्या करना है देखो, सेकंड में आपके लिए लिख देता हूँ। फिर भी सेकंड में क्या है, हमें क्वेश्चन दे रखी बेटा 2x माइनस, बिल्कुल सेम टू सेम होगा। आपको भारी लग सकता है तीसरा वाला, वो मैं करवा दे रहा हूँ। 8 एक इक्वेशन ये दे रखी है, और दूसरी कौन सी देखिए बेटा? 4x माइनस 6y इक्वल टू 9 दे रखी है। बस इस तरह से इसको बेटा 0 के इक्वल्स में रख लेना, फिर A1 के B1 की वैल्यू, सभी गुणांकों की वैल्यू रख लेना, फिर इस तरह से A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 कर लेना, बस हो जाएगा। ये बेटा आपके लिए क्या है? होमवर्क है। ये आपके लिए क्या है? ये आपके लिए बेटा होमवर्क है, ठीक है? ये आपके लिए होमवर्क है, ये वाला सेकंड क्वेश्चन, इतना समझ लीजिए आपके लिए होमवर्क है। अब हम करते हैं सीधा थर्ड क्वेश्चन, जो आपको परेशान करता है वो मैं उसको मैं परेशान करूंगा भाई। जो आपको परेशान करता है उसको मैं परेशान करता हूँ, ठीक है? आपको परेशान करती है क्या? मैथ की क्वेश्चन, तो मैथ की क्वेश्चन को मैं परेशान करूंगा। चलो थर्ड वाले को देखते हैं। क्या बेटा? 3/2x, ठीक है? आप लोग ये भिन्न में आ गया ना, तो आप लोग डर गए होंगे। 5/3y इक्वल टू क्या है बेटा? 7, और क्या है? 9x माइनस 10y इक्वल टू 5 है ना? 14 है, 14। लो ये है, कुछ भी नहीं है। अब देखो क्या करना है, पहले तो मैं वही करना है, इसको 0 के इक्वल में रख लो, तो 3/2x प्लस 5/3y माइनस 7 इक्वल टू 0। इस वाली इक्वेशन को 9x माइनस 10y और माइनस के 14 इक्वल्स में 0। अब क्या करना है? वही करना है। क्या करना है? वही। a की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? A1 की वैल्यू 3/2, V1 की वैल्यू कितनी है? 5/3, और बेटा C1 की वैल्यू कितनी है? -7, ठीक है? A2 की वैल्यू कितनी है? 9, B2 की वैल्यू कितनी है बेटा? -10, और C2 की वैल्यू कितनी है? -14 है, माइनस के 14 है, ठीक है? अब क्या करना है सर? वही कर दो ना। क्या 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 सर? A1 अपॉन A2 कितना है? A1 अपॉन A2 3/2, और बड़ा वाला बटा और 9। अब सुनो बेटा, इसको सोल्व कैसे करते हैं? अब सुनो, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लो, ठीक है? अब क्या करते हैं बेटा? मेन बटा ये है,
ये तो भैया छुटके छुटके बटा है, मेन बटा ये है, तो 3/2 और मेन बटा 9/1। अब क्या करते हैं बेटा, यहां समझ लो वरना आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी, आगे तो और ज्यादा कैलकुलेशन है, तो सारी कैलकुलेशन यही सीखते चलो ना, मेरे साथ साथ चलो ना यार। यार तुम भी कैसे बच्चों, मेरे साथ साथ चलो। इसकी गुणा इसमें, इसकी गुणा इसमें, देखो अब क्या होता है, पहले करेंगे ऊपर वाले की गुणा, पहले बेटा ऊपर वाले की गुणा करेंगे इसमें, ठीक है, अंदर वालों की अंदर के साथ, बाहर वालों की बाहर के साथ, अंदर वालों की अंदर के साथ मजे दिलवा दो, और बाहर वालों के साथ बाहर वालों के मजे दिलवा दो, ठीक है। 3 गुणे 1, 3 गुणे 1, अब बटे में लिख लेंगे। 3 गुणे 1 हमने लिख लिया, क्योंकि बाहर वालों के साथ बाहर की मजे दिलवा दिए, बाहर वालों की बेटा बाहर के साथ मजे, और अंदर वालों की अंदर के साथ मजे। अब क्या हो जाएगा, 2 गुणे 9, ठीक है। क्या हुआ बेटा, 3 गुणे 1 और 2 गुणे 9, ठीक है। 3 गुणे 1 बटे 2 गुणे 9, इतना आ गया समझ में क्या, इतना किस किस के समझ में आ गया, और सोल्व कर दो। 3 बन जा 3, ठीक है। 9 2 जा 18, ठीक है। 9 दूनी 18, अब कट रहा है क्या, 3 ही कम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 छंग 18। अरे हाँ सर, 3 ही कम 3, 3 छंग 18, तो कितना आ रहा है, 1/6 आ रहा है। कितना आ रहा है, 1/6 आ रहा है। सोल्व करना सीख गए क्या बेटा, मैंने सोल्व करना भी सीखना है आपको, ये क्वेश्चन में नहीं, कैलकुलेशन भी तो आनी चाहिए, मैथ तो कैलकुलेशन से भरी पड़ी है, तो बेटा आपको कैलकुलेशन सिखा दूंगा, कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है, बस देख लो आप, बाहर वालों के साथ बाहर वाले से गुणा, और फिर हमने इस तरह से इसको चीरा लगा दिया, अब नीचे कर दिया, और इसको हर में रख दिया, अंदर वालों की अंदर के साथ गुणा। इतना आ गया समझ में, बाहर वाले बाहर मजे ले, अंदर वाले अंदर मजे ले, एक तरफ बाहर वाली एक तरफ घर वाली, और दोनों है, दोनों क्या है, दोनों तुम बताओ क्या है, मुझे भी नहीं पता क्या है, ठीक है। इतना आ गया समझ में, ठीक है। अब देखो बेटा क्या होगा, अब A1/A2 इतना आ गया, B1/B2 बराबर क्या है बेटा, 5/3 और मेन बटा -10, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, ठीक है। सबका मालिक एक, सबका मालिक एक, जिसका कोई नहीं बेटा उसका मालिक एक। अब क्या करेंगे, अब बताओ मुझे क्या करेंगे, सब मुझे कमेंट में लिखो, सबसे पहले कमेंट में कर दो, कौन करता है देखो सबसे पहले कमेंट में, फटाफट करो। क्या करेंगे बेटा, बाहर वाले का मजा बाहर वाले के साथ, अंदर वाले का मजा अंदर वाले के साथ, ठीक है। एक तरफ बाहर वाली एक तरफ अंदर वाली, ठीक है, दोनों है, दोनों क्या है बेटा, बताओ मुझे दोनों क्या है, आप लोग बताओ दोनों क्या है। चलो अब क्या करूं, ऊपर वाले के साथ बाहर वालों के साथ बाहर वाले के साथ गुणा, अंदर वालों की अंदर वालों के साथ गुणा, -10, 5 ही कम 5, 10 तिया 30, 5 ही कम 5, 5 छंग 30, तो क्या आ गया 1/6 माइनस के गुण, 1/6 को कैसे बेटा, माइनस के। पर एक चीज देखूं, गड़बड़ी हो गई क्या भाई, गड़बड़ी हो गई क्या क्वेश्चन में, क्वेश्चन में गड़बड़ी हो गई क्या, ये माइनस का है ना, नहीं गड़बड़ी नहीं, सही है सही है। इतना आ गया समझ में, देखो इतना आ गया, ठीक है ठीक है। अब देखो आप इधर देखो बेटा, ये और ये सेम है क्या, मुझे बताइए, ये और ये सेम है क्या, मुझे इतना बताओ। नहीं है सर सेम, ये बिल्कुल सेम नहीं है, ये बिल्कुल सेम नहीं, तो क्या लिख देंगे, क्या लिख देंगे, क्या लिख देंगे मेरे बच्चों, क्या लिख देंगे, A1/A2, A1/A2 इज नॉट इक्वल B1/B2, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे, ये सेम वाली लाइनें चेप देंगे, अतः दोनों प्रतिच्छेदी प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, क्या बेटा, रेखाएं रेखाएं हैं। इतना आ गया समझ में, तो लिख देंगे समीकरणों के युग्म कैसे है, संगत है सर, संगत है, समीकरणों के युग्म, समीकरणों के युग्म संगत है। इतना आ गया क्या समझ में, बताओ किस किस के समझ में आ गया, थम्स अप कर दो, थम्स अप कर दो सभी, बिल्कुल बेटा कमेंट भर दो, कमेंट भर दो आज। इतना आ गया समझ में, सबका स्क्रीनशॉट लो फटाफट, इसका स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो फटाफट, ठीक है। और एक बात सुन लो, जो फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन भी इजी है, फोर्थ क्वेश्चन भी इजी है, HW, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन HW करेंगे सब लोग, घर पे करेंगे इसको बैठ के, ठीक है। वैसे मैं आपको नोट्स तो दे ही रहा हूँ, नोट्स दे रहा हूँ, वहां से देख के कर लेंगे, बस मजे आ रहे हैं आपके, तो आपके तो मजे आ रहे हैं बेटा, दिक्कत हम उठा रहे हैं, पर आपको भी बेटा थोड़ा हमें भी सपोर्ट करना चाहिए, थोड़ा तो आपको हमें भी सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। हमारे इस चैनल के बारे में और बच्चों को भी बताओ, जिससे कि बेटा हमारे चैनल में बच्चों की संख्या थोड़ी बढ़े,
ठीक है, स्टूडेंट्स ऑफ जो नंबर्स है वो आगे बढ़े, ठीक है, जिससे कि हम आपके लिए और से अधिक जो भी चीजें हो सकती हैं वो आपके लिए प्रोवाइड करना है, ठीक है। इतनी तो जिम्मेदारियां आपकी बनती हैं हमारे चैनल के बारे में सभी बच्चों को बताएं, ठीक है। अब हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको HW में करना है। अब क्वेश्चन नंबर करते हैं सीधे हम 5th भी आपको थोड़ा तंग कर सकता है, पर मैंने क्या बोला, जो आपको तंग करेगा मैं उसको तंग कर दूंगा, जो आपको तंग करेगा मैं उसको तंग कर दूंगा, ये बेटा मैं आपको बता रहा हूँ। प्रेमी सर के साथ जुड़े रहूं, आपको कोई तंग नहीं करेगा, इतना समझ लेना बेटा, इतना समझ लेना, ठीक है, इतना समझ लेना। आपको साइंस और मैथ में गारंटी है 90+ ना आ गए तो मेरे बता रहा हूँ आप लोगों के सबके स्कोर 90+ जाने वाला है, जो भी बच्चा मेरे साथ जुड़ा है और जो भी जुड़ रहा है, इसलिए बता रहा हूँ बेटा ये चैनल आपके लिए बहुत अच्छा है ये, ठीक है। देखो 5th क्वेश्चन, 4/3 x + 2y = 8, ठीक है, 2x + 3y = 12, ठीक है। ये दो इक्वेशन दे रखे हैं। अब फटाफट में क्या करना है, जीरो के इक्वल में रख लो, 4/3 x + 2y - 8 = 0, ठीक है, ये हो गया। आप क्या करते हैं, दूसरी इक्वेशन 2x + 3y - 12 = 0। अब क्या करना सर, वही फटाफट कर लो सर, हमारे पास इतना टाइम नहीं है सर a की वैल्यू लिख दो, a1 की वैल्यू 4/3, b1 की वैल्यू 2, c1 की वैल्यू -8, ठीक है, a2 की वैल्यू 2 और b2 की वैल्यू 3 और c2 की वैल्यू -12, -12, इतना आ गया समझ में। अब क्या करना है, वही a1/a2 और c1/c2, a1/a2 गाना गा के करो, a1/a2 4/3 और मेन बटा 2, इसके नीचे कुछ नहीं तो कौन, सबका बाप एक, सबका बाप एक, सबका बाप एक, सबका बाप एक ही तो होता है सबका बाप एक होता है, तो इसका बाप भी एक है भाई, दो दो कैसे हो जाएंगे। अब कोई कोई दो दो कर लेता है, आजकल कलयुग का जमाना है, तो उसके लिए कुछ नहीं कहूंगा, बाहर वाली बाहर के साथ, बाहर वाला बाहर वाली के साथ, ठीक है, 4 × 1, ठीक है, अंदर वाला अंदर वाली के साथ 3 × 1। सुनो बेटा, बाहर वाला बाहर वाली के साथ, ठीक है, और अंदर वाला अंदर वाली के साथ, और दोनों क्या है बेटा, दोनों है मजे में, इतना आ गया समझ में, ठीक है। 4 × 1 = 4 और 3 × 1 = 3, तो 4/3 आ गया। अब क्या करना सर, b1/b2 निकालो, सर निकालो ना, सर निकालो, b1/b2 क्या है बेटा, 2/3, 2/3। अब मुझे बताओ 4/3 और बेटा 2/3 बराबर है क्या, मुझे ये बताओ, ये बेटा दोनों बराबर है क्या, मुझे बताओ, ये बराबर है, बराबर है क्या, मुझे बताओ ये, ठीक है। अरे यार इतना गड़बड़ हो गया, हमने अंदर वालों को भी बाहर वाली के साथ भगा दिया, अंदर वाले को भी बाहर वाली के साथ भगा दिया, अंदर वालों को अंदर वाली के साथ भगाना, तो 3 × 2 होता ना, यहाँ पर हमने 1 लिख दिया, हमने 1 लिख दिया, तो 3 × 2 = 6 होता है, 3 × 2 = कितना होता है, 6 होता है, तो 2 × 2 = 4 और 2 × 3 = 6, तो क्या आएगा 2/3, ठीक है, ये भी बराबर आ गया, ये भी बराबर आ गया। अब हमें c1/c2 निकालना पड़ेगा, c1/c2, तो क्या हो जाएगा, -8 बटे -12, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 दूनी 8, 4 3 12, यानी कि 2/3, तीनों बराबर आ गए, तीनों बराबर आ गए, तीनों बराबर आ गए, यानी कि तीनों बराबर आ गए, तो क्या हो गया सर, तीनों बराबर आ गया तो क्या हो गया सर, है कौन सी प्रॉब्लम आ गई, लिख दो ना, a1/a2 बराबर है b1/b2 के, और ये भी बराबर है c1/c2 के। जब तीनों बराबर हो जाए, जब तीनों बराबर हो जाए तो मेरे बच्चों कौन सी है, फटाफट बताओ, फटाफट बताओ, मुझे कमेंट में आंसर दो, फटाफट बताओ ये कौन सी, जब तीनों बराबर हो जाए, जब तीनों बराबर हो जाए बेटा, संपाति, संपाति, क्या क्या पाती मेरी संपाति, संपाति बेटा, ये कौन सी है, संपाति रेखा है। जब बेटा संपाति रेखाएं हैं, जब ये संपाति रेखाएं हैं, तो ये क्या हो जाएगी बेटा, ये हो जाएगा संगत निकाय, संगत है, कैसी है बेटा, ये संगत है, ये संगत युग्म है, समीकरणों का संगत युग्म है। इतना आ गया समझ में, इतना आ गया समझ में, लो ये भी क्वेश्चन हो गया, ये 5वां क्वेश्चन भी हो गया, कर लोगे अब तो सब, 5वां क्वेश्चन भी हो गया, ठीक है। अब ये तो हो गया सारा, ये हो गया।
अब हम चलते हैं किस पर, फोर्थ क्वेश्चन पर। कौन से पे चलते हैं बेटा, फोर्थ क्वेश्चन पर चलते हैं। इतना आगे क्या समझ में, इतना आ गया समझ में। चलो देखो फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, इसको रफ कर दो या पूरे को, या फोर्थ इस पे ही कर दो। अभी मुझे ये बताओ, फोर्थ क्वेश्चन चलो इस पे ही करवा दूं। देखो क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट क्या है, पढ़ो पहले फोर्थ पढ़ लो कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत असंगत है। अभी संगत असंगत पहचानना था, इसमें भी हमें संगत असंगत पहचानना था, ठीक है इतना तो करना है। यदि जो संगत है उसको ग्राफीय विधि से हल करो। भैया जो इसमें संगत आ जाए, अभी हमने इसमें संगत और असंगत सिर्फ बताना था। अब फोर्थ क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, जो संगत हो उसको ग्राफीय विधि से हल कर दो। क्या मैंने बोला, संगत जो हो, जो संग संग पाया जाए उसको सूली पर लटका दो। ये जज ने ऑर्डर दे दिया, ठीक है। जो संग संग मिल जाए उसको सूली पर लटकाओ। संग संग हम तेरे सदैव संग, तू हमारे संग और मैं तेरे संग, तो किस बात की जंग। ठीक है, चलो चलो स्टार्ट करें। क्या बेटा, एक्स प्लस वाई इजकल टू 5, और क्या है, और क्या है, 2x+2y इजकल टू 10। मजे की बात क्या है, मजे की बात है क्या है, मजे की बात क्या है, मजे की बात क्या है। अच्छा एक चीज बताओ मुझे, एक चीज बताओ, अभी हमें इसमें क्या पहचानना है, संगत और असंगत। क्या पहचानना है बेटा हमें इसमें, संगत और असंगत, संगत और असंगत, संगत और असंगत, ठीक है। संगत और असंगत पहचाना है तो सुनो क्या करेंगे, वही काम, बराबर 2x+2y माइनस माइनस, अच्छा पहले इधर देख लो, इस इक्वेशन को देखो आप, इस इक्वेशन को पहले मैं सोल्व ही कर देता हूं। बराबर 10, इसमें से 2 कॉमन ले लूं मैं, तो x+y बचेगा बराबर में 10, ठीक है। इस 2 को मैं इधर भेज दूंगा, तो x+y बराबर 10/2, और 2 एकम 2, 2 पंजे 10। तो हमारी इक्वेशन क्या बन के आ जाएगी, x+y=5, यानी कि ये और ये सेम है, ये और ये इक्वेशन दोनों सेम हो गए। तो पहली वाली और दूसरी वाली क्या सेम है, तो पहली वाली और दूसरी वाली इक्वेशन सेम है। इतना आ गया समझ में, इतना आ गया समझ में, ये इतना आ गया समझ में। अब क्या हुआ, x+y माइनस के 5 बराबर में 0। अब क्या करें, अब फटाफट हम देख लेते हैं, एक बार करके देख लेते हैं हम। a1 की वैल्यू कितनी है, a1 बराबर 1 और b1 बराबर 1 और c1 बराबर, बेटा सेम सेम आएगा। देखो अभी देखो कितना मजा आने वाला है। c1 बराबर -5, ठीक है। a2 बराबर 1, b2 बराबर 1 और c2 बराबर -5, ठीक है। देखो कितना मजा आने वाला है। अभी मजा कितना आना है, देखो a1/a2 बराबर 1/1 बराबर 1, ठीक है। और b1/b2 1/1 1, और c1/c2 -5/-5, कट 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 कट, कितना आ गया, 1 आ गया। तो तीनों 1 है, यानी कि a1/a2 बराबर है b1/b2 और बराबर है c1/c2। ये बेटा कैसे, ये तीनों बराबर है, ये तीनों बराबर है। जो तीनों बराबर होते हैं तो क्या होता है बेटा, तो क्या होता है, संपाती होते। जो बेटा संपाती होते हैं वो क्या होते हैं, संगत होते हैं। ये बेटा हमारी संपाती है, ये संपाती है, संपाती है तो कैसे है, संगत है। और हमें ज्ञात क्या करना है, जो संगत होते हैं, जो रासायनिक जो हमारे रैखिक समीकरण संगत है उनको बेटा ग्राफी विधि से हल करो। उनको क्या करना है, ग्राफी विधि से हल करना है। अब क्या करते हैं, फटाफट हम ग्राफ बना लेते हैं। फटाफट हम ग्राफ पर, बेटा ग्राफ बनाने से पहले मेरे बच्चों, ग्राफ बनाने से पहले हमें क्या करना पड़ता है, उसके पॉइंट्स निकालने पड़ते हैं। तो हमारे पास 2 समीकरण है, हमारे पास 2 समीकरण है। हम किसी एक समीकरण का पॉइंट निकाल लेते हैं, दूसरी तो सेम है, दूसरी सेम है तो उसके भी सेम ही होंगे, x+y, ठीक है। और क्या है, बराबर में 5 है, x+y है ना, ठीक। मान लिया x बराबर 0, x बराबर 0, तो क्या हो जाएगा, 0+y बराबर 5, तो y बराबर कितना आ गया, 5। तो बिंदु हमारे क्या आ गए, बिंदु हमारा क्या आ गया, बिंदु हमारे क्या आ गया, 0 और 5, 0 और 5। अब मान लिया हमने y बराबर 0, तो क्या हो जाएगा, x+0 बराबर 5, x बराबर 5, बिंदु क्या आ जाएगा हमारे, बिंदु क्या आ जाएगा बेटा, x बराबर 5 आएगा ना।
बिंदु क्या आ जाएगा, 5 और 0, 5 और 0 लिख देंगे। तथा समीकरण दो दो फर्स्ट की तरह है, इसलिए उसके बिंदु भी समान हुए। ठीक है, दोनों के क्या होंगे बेटा, दोनों के बिंदु भी समान होंगे, दोनों के बिंदु भी समान होंगे। इतना लिख दिया। अब क्या करते हैं, अब ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ को मैं इधर बना देता हूं, इसको तो रफ कर दूंगा। ग्राफ अब मैं इधर बना देता हूं। अब देखो ग्राफ कैसे बनता है, सुनो सुनो, देखो सभी लोग बिल्कुल ध्यान से सुनो। 1 2 3 4, ठीक है, और 5, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। पहला बिंदु में क्या दर्शाना है बेटा, 0 to 5, 0 और 5, ठीक है, 0 5। और दूसरा बिंदु क्या, 5 और 0, 5 और 0, ये रहा। अब इसको हम क्या करेंगे, मिला देंगे। स्केल से मिलाना आप लोग, जब मिलाएंगे तो बेटा एक हमें लाइन प्राप्त होगी। ये हमें क्या होगी बेटा, एक लाइन प्राप्त होगी। और यही लाइन बेटा, और ये तुम्हारी समीकरण नंबर किसकी है, ये तुम्हारी समीकरण नंबर पहले की है, x प्लस वाई बराबर 5 की है। और यही लाइन बेटा किसकी हो जाएगी, यही लाइन हो जाएगी, किसकी हो जाएगी, 2x प्लस 2y बराबर 10 की, यही लाइन 10 की हो जाएगी। तो देख सकते हैं आप लोग, दोनों समीकरणों की एक ही लाइन, यानी कि एक दूसरे पर बैठी हुई है, एक दूसरे पर बैठी हुई है, एक दूसरे के सहारे बैठी हुई है, एक दूसरे पर अधिकार जमाई हुई बैठी है। और कैसी है ये बेटा, ओवरलैप है। कैसी है, संपाती है। तो ये संपाती तो कैसी है, संगत है। संगत है तो ग्राफी विधि से भी हल कर दिया हमने तो पहले ही बता दिया सर, हमने तो पहले ही बता दिया इन समीकरणों को देख कर कि ये संपाती है। पर भैया क्या करें, इनको दिक्कत हो रही थी, इनको दिक्कत हो रही कि भाई तू ग्राफ पर हमें करके दिखा, हमको ये तो ग्राफ पर करा हुआ चाहिए। लो सर, हमने ग्राफ पर भी कर दिया, ग्राफ पर भी कर दिया, सिंपल। सेकंड क्वेश्चन HW, सेकंड क्वेश्चन, इसका सेकंड क्वेश्चन बेटा HW करो बेटा। सिंपल है यार, सिंपल है, कुछ नहीं है, सब कर लोगे, सब कर लोगे। मुझे पता है, मुझे पता है कि आप लोग सब कर लेंगे। ठीक है, मुझे पता है आप लोग सब कर लेंगे, सब कर लेंगे। बताओ, या फिर मैं, चलो सेकंड करवा देता हूँ, सेकंड करवा देता हूँ तुम्हें, और करना है इसके बाद, सेकंड करवा देता हूँ। ठीक है, चलो अब मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, अब मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। अच्छा, समझ में तो आ रहा है ना, ये सब समझ में तो आ रहा है ना। मुझे ये बताओ, किसी के ये तो नहीं कि ऊपर से जा रहा है बेटा, ये तो किसी के नहीं है ना कि ऊपर से आ रहा है। लाइव चैट में बताओ मुझे, सब समझ में आ रहा है ना सबके, इतना बता दो, ऊपर से नहीं जाना चाहिए, इतना समझ लो बेटा। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड वाला। क्या है हमारा सेकंड, हमें दे रखी है x माइनस वाई, ठीक है, x माइनस वाई बराबर 8, और क्या दे रखा है 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। अरे यार, सेम टू सेम क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना। क्या करना है भैया, क्या करना है, क्या करना है, ठीक है। अरे यार क्या, ओ ये तो इंक किसकी निकल रही है, इसका तो काम खराब हो गया भाई। इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, इससे यूज नहीं करूंगा इसको। ठीक है, देखो x माइनस वाई माइनस 8 बराबर 0, 3x माइनस 3y बराबर बराबर क्यों माइनस 16, फिर बराबर 0। अब क्या करना है, सर फटाफट, a1 का वैल्यू 1, b1 का वैल्यू 1, और सर c1 का वैल्यू माइनस 8, a2 का वैल्यू माइनस 3, और b2 का वैल्यू माइनस 3, c2 का वैल्यू माइनस 16। इतना आ गया समझ में। अब क्या करते हैं, अब वही बेटा, क्या करोगे सर, क्या करोगे अब सर, मुझे बताओ जल्दी, फटाफट बताओ ना सर। a1 अपॉन a2 क्या है 1/3, ठीक है बेटा। b1 अपॉन b2 क्या है बेटा -1/2। अब सुनो मुझे ये बताओ, अब मुझे ये बताओ क्या बेटा, अच्छा इधर सुनो भाई, इधर सुनो, क्या सुनो, यहाँ पर b2 की वैल्यू कितनी है, अच्छा ऊपर माइनस है, b2 की वैल्यू कितनी है -3, माइनस से माइनस कैंसिल आ गया, कितना आ गया -1/3, ठीक है। अब c1 अपॉन c2 माइनस के 8 बटे माइनस के 16, माइनस से माइनस कैंसिल, 8 ही कम 8, 8 दूनी 16,
8 नहीं, 8 ही कम, 8 8 दूनी 16, तो कितना गया 1/2। अच्छा अब इधर देखो, अब इधर देखो, ये भी सेम, ये भी सेम, बट ये सेम नहीं है, तो क्या लिख देंगे A1/A2 बराबर है B1/B2, पर बराबर नहीं है C1/C2। जब दो दो बराबर एक नहीं बराबर तो कौन सी हो जाएगी बेटा, वो हो जाएगी सर ये हो गई समांतर रेखा। ये कौन सी है, समांतर रेखाएं। जो समांतर रेखाएं होती है तो बताओ मुझे, तो बताओ मुझे संगत होगा असंगत। भाई मुझे तो आंसर चाहिए, मुझे आंसर चाहिए भाई, मैं तो बता रहा हूँ इतनी देर से आपको आंसर देना पड़ेगा। अरे सर पता है ना, सर पता है, आप टेंशन काहे को ले रहे हो। क्या हो जाएगी बेटा, कैसी क्या हो जाएगी, असंगत निकाल, असंगत समीकरण का असंगत 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 युग्म हो जाएगा, युग्म असंगत युग्म। जब असंगत है तो हमें आगे सोल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। ये बेटा असंगत है तो हमें आगे सोल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। तो फटाफट इसको नोट करेंगे सभी, ठीक है मेरे बच्चों, फटाफट नोट करेंगे सभी बच्चे, फटाफट नोट करेंगे। इतना आ गया क्या समझ में, आ गया इतना समझ में। चलो और बेटा जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है वो आपके लिए, वो आपके लिए बेटा क्या हो जाएगा, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड और फोर्थ, थर्ड और फोर्थ दोनों आप क्या करेंगे बेटा, HW में, HW में। सिंपल है, सिंपल है, सिंपल है। यदि आपको नहीं आता ना, ये क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है, एक बार करके देखना बेटा। जब तक खुद से नहीं करोगे ना कुछ भी, तो आपका काम नहीं चलने वाला भाई। आपके सामने मैंने हलवा डाल दिया, हलवा रख दिया, ठीक है, आप लोग अब खाओगे नहीं, मुंह नहीं चलाओगे, तो आपके पेट में कैसे जाएगा, कैसे जाएगा। यदि बेटा मैं हलवा आपके मुंह में भी मार दूं ऐसे, ले नहीं खा रहा, ले हलवा मार दिया, बेटा जीभ आपको खुद चलानी पड़ेगी, मुंह खुद चलाना पड़ेगा, ये तो बेटा आपको खुद करना पड़ेगा ना। तो बेटा वर्क तो आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो आपको मैथ के क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, ये दो बात ध्यान में रखो। जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतने आपके एग्जाम में नंबर बढ़ रहे हैं, इतना समझ लो, इतना समझ लो। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आपके मार्क्स बढ़ रहे हैं। इतना आ गया समझ में, इतना आ गया समझ में। अब चलते हैं हम पांचवें क्वेश्चन पर। कौन से क्वेश्चन पर, जब तक बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, और लाइक भी कर दो वीडियो को। जितने बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं सभी वीडियो को लाइक कर दो, बिल्कुल आग लगा दो यार कमेंट में, कमेंट में आग लगा दो भाई सब, आग लगा दो और बता दो ये वीडियो कैसी लग रही है। सभी बच्चे डेली कमेंट किया करें इस वीडियो में कि आप लोगों को इसमें क्या सीखने को मिला है। और जो बच्चा क्लास को पूरा देखता है, जो बच्चा क्लास को पूरा देखता है ना, वो कमेंट में लिख दिया करो सर मैंने पूरी क्लास देखी है, पूरी क्लास देखी है, ठीक है, ठीक है। और क्लास में कितना मजा आया ये भी बता दिया करो, अपना एक्सपीरियंस, जो जो आपने फील किया, क्या सीखने को मिला आपको, ठीक है। या बेटा कुछ कमी रह गई इस क्लास में तो मैं आपके लिए भर भर के मेहनत करने के लिए तैयार हूं। बस आप लोग सपोर्ट करिए मेरा, ठीक है। आप लोग मेहनत कर लीजिए थोड़ा मेरे बारे में, थोड़ा और बच्चों को बताओ। बेटा जितने बच्चे आते हैं ना उतना ही और मजा आता है। थोड़ा कंपटीशन बढ़ेगा आपके बीच में भी, ठीक है। जब कंपटीशन बढ़ता है ना तो बेटा मैं आपके लिए और खोल खोल की चीजें समझाऊंगा, बेटा आपको एक नंबर पर पहुंचा दूंगा, आप लोगों को एक नंबर पर पहुंचा दूंगा, ठीक है। अब चलता है फिफ्थ क्वेश्चन पर। फिफ्थ क्वेश्चन पढ़ो बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड में आने लायक का क्वेश्चन। स्टार बना लो मेरे बच्चों, स्टार बना लो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हाफ ईयरली में दिख सकता है, आपको बेटा ये क्वेश्चन हाफ ईयरली में दिख सकता है, ठीक है। किसी भी बच्चे के बोर्ड एग्जाम में यदि ये हाफ ईयरली में आए तो मेरे पास स्क्रीनशॉट जरूर भेजना, ठीक है। आप लोगों के पास मेरा नंबर तो है ही। और बेटा बोर्ड में भी आ सकता है, ये आ सकता है। चलो पढ़ते बेटा, पढ़ते हैं क्या है। एक आयताकार बाग है, बेटा पढ़ते हैं साथ साथ बनाते हैं, साथ साथ बनाते हैं, सर ऐसे मजा नहीं आता है हमको, ठीक। आयताकार, आयत तो जानते ना बेटा, अच्छा आयत तो जानते ना, ये बताओ मुझे आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, कमेंट में लिख दोगे। 8वीं तक की मैथ तो पढ़ी है ना, आयत का क्षेत्रफल कितना होता है मुझे कमेंट में लिख देना, ठीक है। बेटा एक आयताकार बाग है, ये भाई कोई बगिया है, ये बगिया है, ठीक है। बगिया में सब घूमने जाते हैं, बहुत मजा करते हैं, सब ठिसको ठिसको करते हैं। एक बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। ना हमें लंबाई पता ना चौड़ाई पता है, ठीक। कोई नहीं, हम तो भैया मैथ वाले हैं। ये हमारा आयताकार, आयताकार क्या है, ये बाग है, ठीक है। इसकी जो लंबाई है ना उसको हमने x मान लिया, और जो इसकी चौड़ाई है ना उसको हमने क्या मान लिया, y मान लिया,
क्या मान लिया हमने, उसको y मान लिया, उसको y मान लिया। लिख देंगे हम एक बार, माना 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 बाघ की लंबाई, बाघ की लंबाई, बाघ नहीं बेटा, बाघ तो बहुत खतरनाक होता है, बहुत खतरनाक होता है। बाघ बोला मैंने, बाघ। बाघ की लंबाई मान ली हमने बेटा x मीटर, x मीटर। और तथा बाघ की चौड़ाई पूरा लिखेंगे आप लोग y मीटर। ये दोनों हमने मान ली, ये दोनों हमने मान ली। अब क्या बोल रहा है बेटा, अब क्या बोल रहा है, ठीक है, जो लंबाई है ना, जो लंबाई है, लंबाई बेटा चौड़ाई से 4 अधिक है। लंबाई मतलब x है ना, x है ना बेटा, बाई से 4 अधिक है। x बराबर बाई प्लस 4। इतना आगे समझ। आगे क्या बोला, आगे क्या, अधिक एक का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाघ की विमाएं ज्ञात कीजिए। बेटा अर्ध परिमाप जानते हैं, अच्छा इसका परिमाप क्या होता है, पहले तो परिमाप सीख लो। इसका परिमाप, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप कितना होता है, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है बेटा आयत का परिमाप। अब बोला उसने अर्ध परिमाप, मतलब इसका आधा परिमाप। आधा परिमाप के लिए क्या करेंगे बच्चों, आधा परिमाप एक रोटी है उसको आधी करनी है तो क्या करेंगे, सर एक रोटी है उसको आधी करेंगे तो क्या करेंगे, 20 से काट देंगे, उसको 20 से काट देंगे। अब इसको क्या चाकू लेके हम काटेंगे, इसको क्या चाकू लेके काटेंगे, अरे नहीं बच्चों, इसकी हम 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो अर्ध परिमाप कैसे निकालेंगे, अर्ध परिमाप कैसे निकालेंगे, 1/2 इंटू 2 और लंबाई प्लस चौड़ाई, तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अर्ध परिमाप क्या निकल के आया, लंबाई प्लस चौड़ाई, चौड़ाई, ठीक है। अब इधर देखो, हमने यहाँ पर बेटा कितना आ गया, इतना आ गया समझ, इतना आ गया समझे। अब सुनो, अब ये सिचुएशन क्या बोल रहा है, जो उसकी लंबाई है ना, लंबाई मतलब x है, लंबाई है ना बेटा, वो चौड़ाई से 4 ज्यादा है, लंबाई चौड़ाई से 4 ज्यादा। इतना आ गया समझे, जो लंबाई बेटा चौड़ाई से 4 ज्यादा, इसको हमने समीकरण नंबर 1 बोल दिया। तथा क्या बोला, उसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है, उसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है। इसका अर्ध परिमाप कितना निकल के आ रहा है, लंबाई प्लस चौड़ाई। यहाँ पर हमने लंबाई को क्या मान रखा है, x, ठीक है, और बेटा चौड़ाई को क्या मान रखा है, प्लस चौड़ाई कितना बेटा, लंबाई प्लस चौड़ाई, चौड़ाई को y मान रखा है। अब दोनों को बोल रहा है ये, इसका लंबाई प्लस चौड़ाई क्या निकल के आया बेटा, अर्ध परिमाप। लंबाई और चौड़ाई क्या निकल के आया बेटा, ये बेटा दोनों क्या निकल के आए, अर्ध परिमाप। और इसका अर्ध परिमाप टोटल कितना होता है, 36 मीटर। कितना होता है, 36 मीटर। इसका लंबाई प्लस चौड़ाई क्या है, अर्ध परिमाप है, तो लंबाई को x मान रखा है और y किसको मान रखा है, चौड़ाई को। तो दोनों को प्लस करके कितना आ रहा है हमारा, 36 आ रहा है, हमें क्वेश्चन में दिया है। तो इसको हमने समीकरण नंबर 2 बोल दिया, इसको हमने क्या बोल दिया, समीकरण नंबर 2 बोल दिया। अब क्या करेंगे बेटा, अब हम दोनों में से पॉइंट निकाल लेंगे। पहले समीकरण नंबर पहले में से हम क्या निकाल लेते हैं, पॉइंट निकाल लेते हैं, ठीक है। x का मान 0 रख दिया, ठीक है। अच्छा ये तो आपको बिंदु निकाला तो आ ही गया होगा, इतना तो मैं मान के चल रहा हूँ, +4, ठीक है। इसको हम इधर ले आए तो y की वैल्यू -4 आ जाएगी, y की वैल्यू -4 आ जाएगी, तो हमारे बिंदु कितने निकल आएंगे, बिंदु हमारे क्या निकल के आएंगे, 0 और -4, ठीक है। अब दूसरे में क्या रखते हैं, y की वैल्यू को हम 0 रख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, x बराबर 0 + 4, x बराबर 4, तो हमारे बिंदु क्या निकल के आएंगे, 4 और 0, ये हमारे बिंदु निकल के आ जाएंगे। बंदु लिख दिया मैंने, बिंदु, ठीक है, ये हमारे निकल के आ जाएंगे। अब दूसरी समीकरण में से निकाल लेते हैं, x + y = 36। बेटा अगर मैं यहाँ पर 0 रखूंगा ना तो y का मान 36 आ जाएगा। अब 36 तक थोड़ी ना हम करेंगे, 36 तक थोड़ी ना करेंगे, चलो फिर भी हम 0 ही रख लेते हैं, वरना आप लोगों को कंफ्यूजन क्या, थोड़ा हम 4 का गैप ले लेंगे, 4 का गैप ले लेंगे। तो 0 + y = 36, तो y = 36 आ जाएगा। तो बिंदु हमारे क्या बन जाएंगे, बिंदु हमारे क्या बनेंगे, 0 और 36, ये हमारे क्या बन जाएंगे, ये हमारे बिंदु बन जाएंगे, ठीक है। अब दूसरा क्या, हमने y की वैल्यू को 0 रख लें, तो x बराबर x + 0 = 36, तो x बराबर 36, तो 36 और 0, ये हमारे क्या आ गए, ये हमारे क्या आ गए, बिंदु आ गए।
ये हमारे क्या आ गए, ये हमारे बिंदु आ गए। तो बेटा हमने ये बिंदु प्राप्त कर लिए, फटाफट इसको नोट करो। फिर हम बना लेते हैं ग्राफ। यहीं पे ही मैं ग्राफ बना देता हूँ आपके लिए, आपको कोई भी दिक्कत ना हो, यहीं पे मैंने ग्राफ बना देता हूँ। अब सुनो, अब सुनो, ये ग्राफ बेटा दूसरे पे बनाता हूँ क्योंकि बड़ा ग्राफ बनेगा ना इसका, थोड़ा सुंदर सुंदर बना दूं आपके लिए, है बेटा, थोड़ा सुंदर सुंदर दिखोगे। मेरे साथ साथ नोट कर रहे हो ना, ये बता दो मुझे, साथ साथ नोट जो बच्चा नहीं कर रहा है वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। मैं बेटा आपको अपनी हर क्लास में पता नहीं कितनी बार बोलता हूँ, पर फिर भी अगर आपको शर्म नहीं आई ना, तो बेटा चम्मच और पानी होगा आपके घर में, है, चम्मच और पानी है सबके घर में, चम्मच और पानी है, चम्मच है, चम्मच में बेटा पानी डालो, डूब के मर जाओ। इसलिए मेरी बातों को माना करो बच्चों। सुनो, ये हमने तुम लोग स्केल से बनाना, ठीक है सर, स्केल से बनाएंगे। 4 4 का गैप ले रहे हैं भाई हम। 0, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 छिंग 24, 4 सते 28, 4 अट्ठे 32, 4 नीमा 36। और राम इतना लंबा। चलो, 4 एकम 4, 4 दुनिया 8, 4 तिया 12, 4 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 छिंग 24, 4 सते 28, 4 अट्ठा 32, 4 नीमा 36। इतना हो गया। अब देखो क्या करना है। पहला बिंदु हमारा क्या है बेटा, जी, पहला बिंदु क्या है, 0 और नहीं, पहला बिंदु क्या था यार, पहला बिंदु था 0 और 36 का। कितना था, 0 और नहीं, पहला तो कुछ और था ना, 0 और 4 था पहला बिंदु। कितना था, 0 और -4। 0 0 ये रहा हमारा x का, और -4, अच्छा माइनस का 4 ये रहा, माइनस का 4 ये रहा, माइनस का 4 ये रहा, ठीक है। 0x का -4 y का, 0x का नहीं, 0x का, 0x का, ठीक है, -4 ये रहा, ये रहा माइनस, अच्छा x का 0 और माइनस का ये रहा y, तो यहां पर प्राप्त होगा कहीं, ठीक है। कितना है ये, 0 और -4, इतना आ गया। अब दूसरा हमारा बिंदु क्या था, दूसरा क्या था, 4x का, 4x का और y 0 का, यहाँ पे यहाँ पर 4 और 0, तो ये दोनों बिंदु को क्या करेंगे, हम मिला देंगे। ये दोनों बिंदु को हम ऐसे मिलाते चले जाएंगे, ऐसे मिलाते चले, आप लोग स्केल से करना तो अच्छा होगा। अब दूसरी समीकरण का हमारा क्या बिंदु था, 0 और 36। क्या था बेटा, 0 और 36, 0 और 36, ये क्या है, ये 0 और 36। और दूसरा क्या था बेटा, 36, 36 और 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको मिला देंगे हम, इसको हम मिला देंगे जहां भी जाएगा, इसको हम मिला, आप लोग बेटा स्केल से करना, आप लोग इसको मिला देंगे। जब बेटा आप इसको मिला देंगे ना, जब आज आप लोग इसको मिलाएंगे, आप लोग बेटा इस तरह मिला देंगे, तो आपके पास बेटा 20 के पास, 20 के पास ये कटेगा, ये किसके पास कटेगा, 20 के पास। और ये बेटा इधर इधर किसके पास कटेगा बेटा, 16 के पास, किसके पास, 16 के पास। तो x की वैल्यू यहां से क्या आई, 20 आई, और बेटा y की वैल्यू क्या आई, 16 आई। कितनी आई, 16 आई। तो आप लोग देख सकते हैं x की वैल्यू क्या आई, 16 आई, और y की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू 20 आई, y की वैल्यू 16। x को हमने क्या मान रखा था, लंबाई, तो लंबाई हमारी उस बाग की कितनी होगी बेटा, 20 मीटर होगी। और बेटा चौड़ाई कितनी होगी, चौड़ाई कितनी होगी, 16 मीटर होगी। अब आप उस लाइन को पढ़ो, वो क्या कह रहा था, कह रहा था बेटा जो लंबाई है, देख लो बेटा लंबाई कितनी है, लंबाई कितनी है बेटा, 20 मीटर है। जो लंबाई है चौड़ाई से 4 ज्यादा है, देख लो चौड़ाई 16 ही है, चौड़ाई 16 ही है, और लंबाई कितनी है, लंबाई इससे 4 ज्यादा है, 20 मीटर है। तो आप लोग देख सकते हैं, तो ये हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। तो बेटा ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सही है, इतना कर लिया। और जो बेटा हमारा छठा और सातवां क्वेश्चन मैं वो आपको अगली क्लास में करवाऊंगा। यहीं तक ही आज की क्लास में ही रखते हैं, ठीक है बच्चों। जिसके डाउट हो, कुछ समझ में ना आया हो, तो जरूर कमेंट कर दें, ठीक है। मैं आपके सभी डाउट देखता हूँ, और जो भी कमेंट आप करते हैं, कोई अच्छी कमेंट करते तो उसको मैं पिन कर देता हूँ, लाइक भी करता हूँ, सभी बच्चों को पता है ये चीज, ठीक है। और बच्चों यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक जरूर कर देना, जिससे कि और भी बच्चे इस वीडियो का आनंद उठा पाए।
ठीक है, तो चलते हैं हम, फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में। जब तक के लिए बेटा आप पढ़ते रहिए, खूब पढ़िए। जय हिंद, जय भारत।